हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेल, आज का जो आपका टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। मतलब जितने क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते थे, आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं उसी के बेसिस पे मैंने इन क्वेश्चंस को फ्रेम आउट किया है। तो ये हो जाएगा आपका सेशन। इसके अलावा अगर और कुछ ऐसा है जो आप लोगों को लग रहा है कि मैम ये आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी सुबह 7 बजे आपका मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन रहता है। भैया क्लास में आना चालू करो, क्या कर क्या रहे हो? नोटिफिकेशन सबके आ चुके हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई। प्लीज बूस्ट अप, चार्ज अप योर सेल्फ, ओके। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास चालू है। पता नहीं भैया कहाँ जीवन अपना बिता रहे हैं, कौन से भैया कौन से मोक्ष पाने की राह पे निकल पड़े हो। मोक्ष वोक्ष छोड़ो, एनसीईआरटी पढ़ना चालू करो भैया। 10:30 बजे पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ोगे नहीं फिर मैम प्लेलिस्ट दे दीजिए। मैम कहाँ मिलेगी प्लेलिस्ट? मैम अब क्लास चल नहीं रहा है। मैम अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, हमारा तो नेट ही नहीं चल रहा है। मैम नाउ कहानी खत्म, एंड। भैया थोड़ा समय निकाल लो, आधे घंटे का ही क्लास लेते हैं। मुझे भी पता है कि वर्किंग टाइम होता है ये, इसीलिए आधे घंटे का क्लास होता है। तो आधा घंटा मैनेज करना शुरू कर दो, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। चलिए, अच्छा, दूसरा, ये क्लास आपका देखो खत्म हो गया, इसकी जगह नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है दोपहर में 2 बजे। 3 क्लासेस तो मैंडेटरी वाले होते हैं, एक 7 बजे वाला, एक 10:30 बजे वाला और एक 2 बजे वाला। ये 5 बजे आप चलते फिरते कभी भी देख लो यार, खाना खाते हुए ईयरफोन्स लगा लिया, सुन लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका जुड़ा हुआ है वो इंडियन रेलवे जोन से जुड़ा हुआ है। टोटल कितने रेलवे जोन्स इंडिया में हो चुके हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना? 18। देखो 17 लिखा हुआ है, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न क्या है वो बता दें। एक्चुअली रेलवे ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें इन्होंने ऑप्शन में 17 दिया हुआ था, ठीक है, 18 नहीं दिया था। तो आपको ये बता दें 17 तो थे, लेकिन इसमें एक नया और जुड़ चुका है। तो ऑप्शन के हिसाब से खेल कर आइएगा सवाल को। तो 18 टोटल हो गए हैं, और जो नया वाला है वो क्या है? दैट इज, उसका सेंटर कहाँ है? विजाग में है। इसका मतलब वो कहाँ पे बना होगा? आंध्र प्रदेश के अंदर वो बनाया गया है, ठीक है। यहीं विजाग में आपको एक गेमिंग जोन भी देखने को मिलेगा। इस बार गेमिंग जोन भी उसके अंदर बनाया गया, ताकि जो फैमिलीज वहाँ पे वेट करती हैं तो उनके बच्चे वहाँ पे खेल सके। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया? सबसे पहले कौन सी हुई थी? तो मुंबई टू थाने हुई थी, और हम सभी लोग जानते हैं डलहौजी के टाइम पे इसको शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1853 इज द राइट आंसर। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करके बताना कि एडवर्ड कमिटी जो बनाई गई थी उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ? देखिए कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। और प्लीज़ सेशन को एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। अगला, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एक्सप्रेस है जो टाइम और डिस्टेंस दोनों के हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। अगर हम इस एक्सप्रेस की बात करें तो पहले तो जान लो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक ये चलती है। टोटल इसका डिस्टेंस कितना है? 4219 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। ध्यान रखिएगा एक्सप्रेस का नाम क्या है। अगला, विच नेशनल हाईवे, कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। याद आया? नहीं मैम, नहीं याद आया। क्यों नहीं याद आया? मैम 7 बजे तो हम आते ही नहीं है। आंसर क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कम से कम 7-8 बार पूछ चुका है इतने दिनों में। कौन? एनटीपीसी। ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अगला, रेलवे पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट, रेलवे पैसेंजर जो कोचेज होते हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परमपुर के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। कहाँ है? तो आपको बता देते हैं, ये तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंदर जो रेलवे कोचेस की फैक्ट्री है, कौन सी वाली ऐसी फैक्ट्री है जो सबसे पहली फैक्ट्री बनी है? किसके साथ में? प्राइवेट कंपनी के साथ में काम करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा पलक्कड़ के अंदर वो लोकेटेड है। पलक्कड़ पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये केरला के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला सवाल में पूछा जा रहा है राजधानी एक्सप्रेस के बारे में। राजधानी एक्सप्रेस जो है ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। सवाल कह रहा है आपसे कि इसका रूट बताइए, कहाँ से कहाँ जाएगी। आई होप कि याद आ गया होगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका जो नाम है, कुछ याद आ रहा है? वो एक कुछ ऐसा था, हावड़ा एक्सप्रेस से नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस, कुछ याद आया?
ऐसा भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हावड़ा एक्सप्रेस का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो नेताजी एक्सप्रेस उसका आंसर हो जाएगा। अभी 23 जनवरी 2021 को इसका नाम चेंज किया गया। अगला, यूपी का अगर हम पूरा रेलवे का रूट की बात करें, राइट, तो वो सबसे ज़्यादा है। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो यूपी के बाद नंबर 2 पे आता है। तो पहले तो ये जानो कि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा रूट किसका है, यूएसए का है। इंडिया के अंदर किसका है, यूपी का है। टोटल कितना रूट है, तो अप्रॉक्स इतने किलोमीटर्स का रूट आपको मिलता है। सेकेंड नंबर पे कौन है, राजस्थान है। कितना रूट है इसका, 5780 किलोमीटर्स का इसका रूट है। अच्छा, बाकी की भी जान लो। तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है। बस इसका किलोमीटर याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ऐसा हाईवे है जो सिक्किम को कनेक्ट करता है बाकी सभी भारत के राज्यों के साथ में। देखो, राज्यों के साथ, रेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हो। देखिए, सिक्किम का है वो ऐसा छोटू सा ऐसा सा देखने को मिलता है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ में भारत के बाकी राज्यों की कनेक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर एक हाईवे है जो क्या करता है, इसको मेन लैंड के साथ में जोड़ता है। हाईवे का नाम क्या है, 31A। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला, कौन सी ऐसा पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसको यहाँ पे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोची पोर्ट को इस नाम से जाना जाता है। अगला, द हेडक्वार्टर ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा। पहले तो ये जानो कि ये जो इनलैंड वाटरवे की हम बात करते हैं, तो इनलैंड जो रूट है, आपको ध्यान होगा इनलैंड रूट में नेशनल वाटरवे बनाए जाते हैं। टोटल इंडिया में अभी रिसेंटली देखो कितने फंक्शनल है, तो 6 यहाँ पे फंक्शनल है, छठा वाला तैयार हो रहा है ना। नेशनल वाटरवे 1 की बात करोगे तो ये गंगा के ऊपर है। 2 की बात करोगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर आपको मिलता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता के अंदर नहीं है, नोएडा के अंदर है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला, पूछा जा रहा है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता में। और ये जो है ना, ये स्पेशली काम करता है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और हुगली नदी, इन तीनों नदियों के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जो कार्गो चलाया जाता है, उसके लिए काम किया जाता है इसके द्वारा। अगला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द नेविगेबल वाटरवे ऑफ इंडिया, यानी कि वाटरवेज की अगर हम बात करें तो कितना ऐसा एरिया है भारत का जो नेविगेबल है, मतलब जहाँ से क्या होता है, ट्रेड वगैरह होता है। तो आंसर कितना है, 14500 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और, इन पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना भी चलाई जा रही है जिसका नाम क्या है, सागरमाला प्रोजेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं इसमें टोटल कितने पोर्ट्स को जोड़ा जाएगा, 13 पोर्ट इसमें जोड़े जाएंगे। नया वाला कौन सा है, ये वर्धमान महाराष्ट्र वाला है। ओके, अगला, नेशनल वाटरवे 1 किसको किसको जोड़ता है। आंसर सिंपल है, इलाहाबाद को हल्दिया के साथ में जोड़ता है। इलाहाबाद का मतलब है प्रयागराज, हल्दिया का मतलब हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्ट है तब से, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में। अगला देखिएगा, नेशनल हाईवे दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू कोलकाता वाया वाराणसी, कौन सा है, NH2 हो जाएगा। अच्छा, NH से याद आया, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि सबसे छोटा NH कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। और अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये मार्क करके आना, मेहरबानी करके ये मार्क करके मत आइएगा। ये क्यों आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ये श्रीलंका कह रहे हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा, लेकिन किसको जोड़ता हुआ, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता हुआ ये जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से जाएगा यूं टिक चले के, फिर यूं इस तरीके से जाएगा, ठीक। चलो अगला, नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बस स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से होता रहे और मेंटेनेंस का काम करते हैं। अगला, इंडिया डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन, कितने जोन में डिवाइडेड है, 8 जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया। अगला, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 जब बनाया गया था, इसके अंदर कितने वाटरवे बनाने की बात बोली गई है, 111। अभी मैंने आपको बताया ना कितने, 6, तो 6 इसमें से माइनस कर देना, बस समझ जाना नए वाले कितने होंगे। मतलब ये हमसे सारे मैथ्स के काम तुम ही लोग कराओगे। तो ये वाली जो पॉलिसी आई थी, इसमें कितने वाटरवे और बनाने की बात हुई है, 105 वाटरवे और नए बनाए जाएंगे। अगला, फर्स्ट एरोप्लेन पोस्ट सर्विस इंडिया में कहाँ पे शुरू हुई थी, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में ही शुरू हुआ था। इलाहाबाद नैनी दोनों सेम एक ही जगह पर ही आपको मिलेंगे, मतलब एक ही स्टेट में, दैट इज इन यूपी। अगला, व्हेन इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड,
भारत की जो ये रेलवे है इसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1951 में इसको नेशनलाइज किया जाता है। अगला है, कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो म्यांमार के लिए लाइफलाइन है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 39, क्योंकि ये जो है ना आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ में इसका बॉर्डर जाके शेयर होता है। अगला, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कंस्ट्रक्ट एंड मैनेजेस द बॉर्डर रोड? याद आया? बताना पड़ेगा। आप बताओगे मुझे, मैं तो सिर्फ एक लाइन बताऊंगी। मैं ये बताऊंगी BRO, और जो BRO है वो क्या है? बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है। आप मुझे इसके अध्यक्ष का नाम बताएंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा अफगानिस्तान हो, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे कंस्ट्रक्शन हो, ये सारा कंस्ट्रक्शन कौन देख रहा है? यही देख रहा है। आप मुझे बताएंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसके बेसिस पे और कुछ क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बता देना, या जो आपका कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे बता दीजिएगा, मतलब बता देना, ठीक है। इसके अलावा आपका UPSI का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, आज दूसरा क्लास है। नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, 3 मंथ के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या है? कृति 10। एक्चुअली मैं 3 मंथ इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ यही पढ़ना है तो मैं आपसे